एक एक करके मैं सब बात करूंगा। ठीक है ठीक है। मैं बात बता दी आप ये हमारे मालिक आप सारे खाना पेपर कौन ये सारे भेज देना सबको पढ़वा और मैं इनसे बात करूंगा। तो मैं और भाई कोई बोलना चाहे तो बोल सकेगा। तो भाई सुरेंद्र हेलो। सबसे पहले गांव में पहुंचने पर हमारे क्या भाई मनमोहन सिंह कोडाना जी, योगेश चेयरमैन पानीपत जी, अलग अलग डिपार्टमेंट से आए अधिकारीगण, भगवान से आए ग्वांडी भाई साथी, सभी का गांव हल्दार में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। साथियों, समस्या हर गांव की है, हर घर की है। जो हमारी समस्या थोड़ी थी वो अपना पक्ष रिटर्न में हमने विधायक जी को दे दिया और उम्मीद करेंगे कि हमारी समस्याओं पर थोड़ा गौर की जाए। छोटा गांव है और डिस्ट्रिक्ट का पहला गांव है, तो उम्मीद करेंगे समस्त ग्रामवासी विधायक जी से यूथ है और शिक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है हमारे विधायक हमारे बीच में है, यूथ भी है और शिक्षित भी है। जहाँ शिक्षा होगी वहाँ विकास होगा। ये दोनों चीजें इस हल्के को मिली आपकी बार, मतलब लोग उम्मीद एक बहुत बड़ी मान के चल रहे हैं कि हमारे यहाँ समस्या का समाधान होगा। जहाँ शिक्षा होगी तो सुधार प्राप्त हो जाएगा। कल एक दिन बात हुई थी, थोड़ा मिले थे, तबियत खराब थी, मैंने कहा शिक्षा पे थोड़ा ध्यान देना। हमारे गांव की एक थोड़ी समस्या है, हाँ तो शिक्षा में आ रही तो लाइब्रेरी की भी हमारे गांव में समस्या है। इतनी दूर तो गन्नौर हमारे से और इतना संभाल कर जो बेटियां बाहर जाती है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो विधायक जी से वो मैं निवेदन करूँगा वो तो शिक्षा में ज्यादा है ना जोर देगा कि जिस देश में जिस गांव में जिस स्टेट में शिक्षा ठीक होगी वो घर हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। स्कूल अपग्रेड की एक हमारी थोड़ी समस्या है, वो मैडम पीओ साहब बैठी उनसे बात हुई और पीछे आने पर मंत्री जी से मिले थे कोपाल जी से, उस टाइम हमारी संख्या थोड़ी कम थी तो जो प्रोटोकॉल के हिसाब से दिक्कत आ रही थी। तो निवेदन करूँगा विधायक जी से शायद आपके हाथों से ये शुभ काम हमारा हो जाए। संख्या देना मेरे इस गाँव का काम है और अपग्रेड कराना आपका काम है। तो बिल्डिंग पूरी है और छठा ऐसा मंत्री मंत्री बनेंगे हाँ मंदिर में बैठे परवाड़ा ठीक करा। तो एक मास्टर जी हमारे जो स्कूल में मास्टर ईश्वर सिंह जी एक बार थोड़ा जो चुनकाने से हमारे बीच में है मास्टर जी, इन्हीं की मेहरबानी है जी इस स्कूल को यहाँ तक पहुँचाना। ये पहले टीचर डिस्ट्रिक्ट में तो मास्टर जी चुनकाने में लाइब्रेरी चलाते हैं। लाइब्रेरी के बारे में 1 घंटा में मैं आपको दूंगा। मास्टर नहीं आ रहे 7 बजे अगर स्कूल 8 बजे का है तो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं 7 बजे आगे मास्टर जी। ये वो आदमी है, पूरा स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है। इस तरह के शिक्षक जहाँ होंगे उस गांव का विकास अवश्य होगा। तो विधायक हमारा शिक्षित, टीचर हमारे बहुत अच्छे और गांव हमारा अच्छा ही है। गुवाहाटी भाइयों का नेताओं का से हमारे बड़ा हमारा गांव एक अच्छा शिक्षित होगा। तो ये निवेदन करता हूँ विधायक जी से, बस थोड़ा सा ध्यान आपका छोटा गाँव है। मंत्री जी जो हमारे पहले थे उनका भी विशेष ध्यान था। भाई मीडिया पत्रकार का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इन सभी बातों के साथ समय का अभाव है, तो समय का अभाव है 2 लाइन बोलूंगा तो उसके बाद अपना स्पीकरण करूंगा। क्या लक्ष्य ओझल हो न पाए, लक्ष्य ओझल हो न पाए कदम मिला के चल, लक्ष्य ओझल हो न पाए कदम मिला के चल, सफलता आपके पैर छुएगी आज नहीं तो कल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई का। और भाई कोई विधायक जी बोलो। आप हमारे
मनमोहन बडाना भाई विधायक की समर्थन से आप ये अपने विचार रखेंगे और हमारे गांव की जो समस्या है इनका पूरा ध्यान रखेंगे और कोई गाँव नहीं पाएगा। ग्रामवासी ग्राम हल्दाना में आज इस सभा में मौजूद मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे सम्मानित साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, सबसे पहले आपका दोनों हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने जो मेरा सहयोग किया, जो आपने साथ दिया और इस लायक बनाया कि मैं आज विधानसभा में पहुंचा हूं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे वायदा किया था कि भैया आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है उसको कभी टूटने नहीं दूंगा मैं आपका विश्वास। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जब भी मैं चंडीगढ़ जाता हूं और जो मुझे सम्मान वहां मिलता है तो मुझे आप सबकी बहुत याद आती है कि भाई ये सम्मान आप लोगों ने मुझे दिलाया। हर पल मुझे ध्यान रहता है, एक जिम्मेदारी आप लोगों ने मेरे कंधे ऊपर डाली है और कोशिश करता भी हूं और करता रहूंगा कि जो जो उम्मीदें आप लोगों ने मुझसे लगाई हैं उनको एक एक करके सबको मैं पूरा कर पाऊं। बहुत आपका एहसान भी रहेगा मेरे ऊपर, हमेशा जिंदगी भर के लिए। मेरी शुरुआत हुई मेरे राजनीतिक जीवन की आपके माध्यम से। मात्र 2 महीने में 3 महीने में जो आपने पूरा पलट के दिखाया, पूरे समालखा में एक माहौल बनाया, इसके आप जो है आपको बहुत बहुत इसकी बधाई देता हूं। आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने ये करके दिखाया। और ये पहला धन्यवादी दौरा है मेरा, पहला गांव आपके बीच में यहाँ पर आया हूं, तो आपके माध्यम से पूरे समालखा को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरा जो साथ दिया है, इसके लिए हमेशा आपका एहसानमंद, आपका आभारी रहूंगा और अपना प्रयास करूंगा कि अच्छे काम हमेशा आपके बीच रहकर करता रहूंगा। जो मैंने वायदे किए हैं, जो विकास की बातें कही हैं, जो आपके बीच रहने की बातें कही हैं, सब पर मैं एक एक करके अपना काम करूं और जो है उन उम्मीदों पर खरा होता। लेकिन इस कार्य में मुझे आपका सहयोग अभी भी चाहिए। मेरे को सुनने को मिलता है कि हमने तो बना दिया विधायक, अब तू देख कैसे करेगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे आंख बनिए, मेरे कान बनिए। कोई गांव में कोई काम होता है, कोई विवाद है, कोई लड़ाई है, कोई आपसी झगड़ा है, उसमें सही सलाह और सही आपकी बातें जब तक मेरे तक नहीं पहुंचेंगी, मैं सही फैसले नहीं ले पाऊंगा। तो जितने मेरे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चुनाव से पहले भी, अब भी, सभी का सम्मान करता हूं और यही कहना चाहूंगा कि मुझे हमेशा जो नीति है, जो मेरी नियत और नीति शुरू से रही है, उसके अनुसार मुझे अपने जो सुझाव भी दीजिए और अपनी बातें मुझ तक पहुंचाइए। कई बार ये भी नया हूं, कहीं झगड़ा है 2 पक्षों में, वही कई बार एक पक्ष आता है। एक मैं अभी कुछ दिन पहले एक गांव की बात बताऊंगा, नाम तो मैं नहीं लूंगा। एक माता जी आई, उनके बेटे में और किसी में झगड़ा हो गया था, तो उनके खिलाफ जो है कोई मुकदमा दर्ज, मतलब जो उनकी दूसरी पार्टी थी उसके खिलाफ नहीं हो पा रहा था, और उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया, वो पूरे उनके चाकू के निशान लगे हुए थे उनके बच्चे को। तो मेरे को जो है अच्छा नहीं लगा, मैंने फोन किया, मैंने कहा कि नहीं ये कौन सा अन्याय हो रहा है। तो वो किसी तरीके से उनके खिलाफ दोनों पार्टियों में आपस में कंपेयर हो, फिर वो दोनों आएंगे जी हम गलत नहीं है, वो गलत है। तो इस तरह के विवाद मुझे लगता है कि ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अपने गांव में, अपने हल्के में परस्पर प्रेम बनाकर अगर रहेंगे तो इन सब कामों में ज्यादा ध्यान न देते हुए मैं और तरफ भी ध्यान दूंगा। आपके विकास के कार्य करेंगे, आपके बच्चों के रोजगार के बारे में सोचूंगा, अपने यहाँ पर जो शिक्षा की कमी रही है उसके बारे में सोचूंगा। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के आपसे विवाद आप कोशिश कीजिए कि आप अपने ही स्तर पर उनको जो है सुलझा लें, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि दूसरा पक्ष क्या सुझाव दे रहा है, क्या बात कह रहा है, हो सकता है मैं कभी गलत कदम भी उठा लूं, गलत फैसला भी ले लूं। तो इस तरह से जो झगड़े हैं उन्हें तो आप आपस में सुलझा लें और कोशिश करें ना ही ऐसे झगड़े हो किसी गांव में या कोई में। इसके अलावा और भी जो कोई काम है, आप बिल्कुल कभी भी मेरे
पास आइए और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा उन्हें पूरा करने के लिए। कई बार ये नया क्योंकि व्यस्तता ज्यादा हो रही है, सेशन भी चल रहा था, चंडीगढ़ भी जाना पड़ता है, तो हो सकता है कुछ भाई मुझ तक ना पहुंच पा रहे हो, कई बार फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा होता है, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। कुछ दिन और दीजिए मुझे, 10, 15, 20 दिन में थोड़ा सा व्यवस्था और सुधार कर देंगे इसमें, ताकि आपकी बात तुरंत मेरे तक पहुंचे और उसमें तुरंत भी कार्रवाई भी हो, क्योंकि